किसी ने बोला हुआ है कि आईसीटी वर्क वीजा इन कनाडा आल्सो स्लेव वीजा। देखिए, आप किसी भी चीज को स्लेव वीजा बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक साल के लिए अगर वो स्लेव है कि आपको वहीं पे काम करना ना, मैं उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता। एक साल के अंदर अंदर आप स्लेवरी से फ्री हो जाएंगे, पीआर होल्डर बन जाएंगे। इज इट ट्रू? आप देखिए जाके, क्या एक साल काम करके आईसीटी वीजा वर्क वीजा पे आपको फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपके इनफ पॉइंट्स बन जाते हैं गिवन योर डिग्री एटसेट्रा। तो अगर ये ट्रू है तो फिर आपको समझना चाहिए कि फिर आपको यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट वर्किंग ऑन आईसीटी वर्क वीजा इन कनाडा। आपको पीआर मिल रहा है। मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, बंदा वहां जाए आईसीटी वर्क वीजा पे, एक साल के अंदर अंदर स्लेवरी से छुटकारा पाए, पीआर ले, देन अमेरिका में मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है कनाडा के लोगों के लिए, कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर्स कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, उनको देखो, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाओ, ये बेस्ट है। एक और कमेंट है, हेलो बॉस, विल गिव ग्रीन कार्ड विदाउट स्पेंडिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन यूएसए, यू हैव टू बी इन यूएसए एटलीस्ट 5 years देन यू कैन अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड। मुझे नहीं पता ऐसा कोई रूल है। टिपिकली यू एंड अप स्पेंडिंग मोर देन 5 to 6 years, 7 years, इवन 10 years, 15 years, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। हाँ, सिटीजनशिप के लिए एक रूल है कि 5 साल लगाने पड़ते हैं जब पीआर आ जाता है उसके बाद, पर वो यहाँ पे बात नहीं हो रही। मैं पीआर की बात कर रहा हूँ, पीआर कैसे आना है, राइट? सो दैट्स नॉट ट्रू। और ये स्लेवरी के स्लेव वीजास पे रहना पड़ता है। इसको तोड़ने के तरीके हैं मेरे पास, मैं बता सकता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है मैं आपको वीडियोस बना दूंगा आप कैसे करो, लेकिन फिलहाल यहीं तक बात कर रहा हूँ कि नो, 5 साल का ऐसा कोई रूल नहीं है। पीआर के बाद है, वीजा के ऊपर 5 साल रहना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप पहले साल भी ले सकते हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शादी कर लो, आते सारी शादी कर लो, शादी से आपको इमीडिएटली आ जाएगा। और भी बहुत सारे, EB5 इन्वेस्टर वीजा है, L2 EAD वीजा है, एक सॉरी एक और वीजा है जो ग्रेनाडा वाला है, मतलब बेसिकली, और एक उसका L2 वीजा भी है। आप उन सब पे ट्राई करो, उन पे फोकस करो। मैं आपको बता दूंगा अगर आपको डिटेल्स में जाना होगा कि कहाँ से आप डिटेल्स लें। बट इस तरह के बहुत सारे वीजास हैं जिससे आपकी बड़ी जल्दी ग्रीन कार्ड आ सकता है। 5 ईयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको गलत फहमी है। ठीक है? किसी ने बोला इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं, इट्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। डोंट वरी, मुझे नहीं पता उसका हमारे काम से रिलेटेड रिलेशन क्या है, बट हाँ, क्योंकि यहाँ रॉबर्ट वगैरह का भी डाला हुआ था। ठीक है ना? एक बंदे ने, L1 इज अ स्लेव वीजा, द स्लेव ओनर इज योर कंपनी नॉट द यूएस, स्टे होम और यू आर फ्री टू गो होम। आप ये देखो, ये तो बिल्कुल है। देखिए, फिटलिस्ट है, मतलब ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे L1 स्लेव वीजा है, H1 स्लेव वीजा, आप यहाँ पे आना है, आओ, आपकी मर्जी है। बतेरे लोग फिर आ रहे हैं, वो आपकी एक मर्जी में आ जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जिस तरह से लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप यू आर सेइंग, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये स्लेवरी है और 15 साल तक आप स्लेव बन के रहेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव नहीं होगी और बेवकूफों की तरह से आप यहाँ पे रहते रहेंगे। आप जो मर्जी कर लो, आप 15 साल बाद वहीं पहुंचेंगे जहां से आप स्टार्ट हुए थे, इंडिया या पाकिस्तान में। एक घर होगा, 2 गाड़ियां, एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, सब कुछ होगा वही, सेम वही होगा, बस उतना ही होगा। थोड़ा सुकून आपके कम होगा, थोड़ी उम्र ज्यादा होगी, बस ये फर्क है। अब वहीं पहुंचे होंगे। ठीक है? बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। काफी लोग फिर आ रहे हैं, उनको यहाँ पे ग्लैमर नजर आता है। मैंने ये भी बताया कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 के लिए परफेक्ट वर्ल्ड है, सीधा क्लास 1.5 पहुंच जाएंगे। लेकिन जो क्लास 1 है उनके लिए लो आना है, और जो रिच लोग हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान के, वो तो यहाँ पे आके अपना सिर्फ बेवकूफ बनवा रहे हैं। इफ यू डू नॉट लाइक योर वीजा रिक्वायरमेंट्स यू आर फ्री टू डिक्लाइन और गो होम। मेरे को लग रहा है कि आपने जो मैसेज किया है थोड़ा सा बिटरनेस से किया, मुझे नहीं पता आपका पॉइंट क्या है, राइट? यस, या बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी ने उसको जवाब दिया कि अमेरिका सेज इट इन अ सर्टेन वे विदाउट हाईलाइटिंग द कॉन्स ऑफ इट। ऐसा ही है, बिल्कुल। अमेरिका बहुत चालाक है भाई। जहां पे आप लोगों को परेशान करना है, जहां पे आप लोगों का फायदा उठाना, उसमें आपको पता भी नहीं चलने देता, आपके सामने इधर उधर के इश्यूज बनाता रहता है, पर असली चीज तो ये कर रहा है, पीछे पीछे से कर रहा है, और दे डोंट लेट यू नो द कॉन्स। आप वीजा वूजा करके यहाँ पे आ जाते हो, ग्लैमर वाले, इतने पढ़े लिखे, इतने अमीर घरों के लोग जिनके पैसों का हिसाब ही नहीं है। लिटरली माँ बाप इतना कमा गए, 70s के बॉर्न पेरेंट्स, 80s के बॉर्न पेरेंट्स, 60s के बॉर्न पेरेंट्स इतना कमा गए हैं कि वो बैठ के खा सकते हैं। इस कंट्री में आके फालतू लाइफ जीते हैं, जिसका कोई उनको सिर पैर नहीं पता, कुछ पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे लोगों के लिए जो सत्य नडेला बन सकते हैं, और उनको अपने बारे में क्या देखेंगे, उनको लगे कि वो सत्य नडेला या वो सुंदर पिचाई बन सकते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा तो आगे आपको पता चले। बट फिलहाल काफी सारे बंदे मैं देखता हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और दिमाग खराब कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। उनको पता ही कुछ नहीं चल कर रहे हैं, वो जो हो जा रहा होने दे रहे हैं, दिमाग लगा ही नहीं रहे कि इस परेशानी से बचें कैसे। इतना सारा कुछ कर रहे हैं, 350 के कमा रहे हैं, जो वैसे उनको मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल दे रहे हैं, बर्तन खुद मांज रहे हैं, कपड़े खुद मांज धो रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, समझ ही नहीं उनको आ रहा। उनको लग रहा है मैं तो बड़ा रॉयल बंदा बन गया, मेरी तो 200 के की सैलरी है, मैं तो 3 करोड़ कमा रहा हूँ। 80 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं तो 3 करोड़ कमा रहा हूँ, मेरी तो 3.25 करोड़ सैलरी है।
इतना भी नहीं देखते कि टैक्स कटाने के बाद, रेंट देखने के बाद बेसिक चीजें भी मिस्टेक्स करते हैं। पता नहीं बंदे कैसे इतनी बेवकूफियां कर सकते हैं। और दिमाग के जो बाल, दिमाग खराब हो रहा है वीजा के कारण, वो देख ही नहीं रहे। पता नहीं क्या यार, दिमाग पे जैसे पत्थर पड़ा हुआ है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि बंदे कहते इतने बेवकूफ कैसे बन सकते हैं, पर बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ढक्कन नाथ भी आ रहे हैं, क्लास 4 क्लास 3 भी आ रहा है, क्लास 2 भी आ रहा है, क्लास 1 भी आ रहा है, रिच लोग भी आ रहे हैं जिनके हवेलियां खड़ी हैं चंडीगढ़ इंडिया के अंदर। मैं चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ के एग्जाम्पल बहुत देता हूँ। तो पता नहीं क्या, ये तो फिर है ही, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ना, आप समझे इस बात को, राइट। अगर आप समझ गए तो आपका शायद फायदा हो जाए, राइट। यस। ये बंदा कह रहा है कि वन गाय सिंग ऑल दोस ऑन L1 एंड H1 आर स्लेव बाय चॉइस। हाँ, ये आपकी चॉइस है, पर मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ एग्जैक्टली कि आप स्लेवरी की तरफ आ रहे हो। अपने दिमाग से निकाल दो कि वो बड़ी डैशिंग से कुछ बड़ी डैशिंग चीज बन रहे हो, राइट। तो इसलिए आप मतलब कि इसको तो आप थोड़ा सा इस तरह से ही लो कि बस अब करेंगे। अब मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, वो तेरे लोगों की मर्जी है। आप भी शायद समझ जाए, उस तक दूसरे लोग ना समझे, उनकी मर्जी है। किसी ने बोला है कि अगर आपको पीआर आ जाता है और आपकी सिटीजनशिप आ जाती है तो यू डोंट गेन मच इन टर्म्स ऑफ पर्सनल राइट्स एंड लिबर्टीज। सेम शिटी ट्रीटमेंट एट वर्क प्लेस, शूज, कार्स, हैव टू स्पीक विद एन एक्सेंट, लेट अलोन इफ यू हैव अ रॉन्ग कलर ऑफ योर स्किन। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि मैं सीएसएफ के अंदर काफी बताता हूँ कि लोग इंडिया में ही रहें, और जो इंडिया में आने वाले हैं यहाँ पे उनको भी मैं डिस्करेज ही करता हूँ, और जो यहाँ पे आ जाते हैं उनको भी यहाँ की प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ, और उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी बता रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े तौर पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। ये जो एक मिथ है, ये बेफ, क्या करें, अब क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में है। सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जिसको, मैं अगर आप कहोगे आपने कितने भैया है उसको ऐसे मार देते हैं, थप्पड़ थप्पड़ लगा देते हैं, कोई गरीब आदमी थप्पड़ लगा देते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। यहाँ तो कोई थप्पड़ लगा ही नहीं सकता, आपको थप्पड़ लगा तो सीधा जेल है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हो। वो कहीं उनके दिल में, एक मैंने मैंने फील की थी, जो जिसके मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जो गोरियां हैं वो आपको घास नहीं डालती, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। इतना थोड़ा सा इसको दिल पे मत लो। बड़े बड़े तौर पे ये मैंने फील किया था, थोड़ा सा वियर्ड सी चीज थी, ऐसी शेयर कर ली आपके साथ। बट अदरवाइज यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। कार डीलरशिप पे जाएंगे, वो देखें, उनको उनको लगता है कि पैसा ज्यादा है, कई बार थोड़ा सा फील होगा आपको, बट एज सच यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह की इंडिया में है या पाकिस्तान में है। आप अमीर गरीब को जिस तरह से नीचे लगाता है ना इंडिया के अंदर, दो थप्पड़ी लगा देता है, जो पावरफुल लोग हैं अनपावरफुल लोगों को जो करते हैं, वो सारा कुछ डिस्क्रिमिनेशन में आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लाइफ बड़ी नॉर्मल चलती है, बड़ी स्मूथ चलती है इस मामले में, है ना। इसकी और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पीआर को और पासपोर्ट को बंदे कह रहे हैं स्लेवरी, नहीं, स्लेवरी नहीं, वो परेशानी वाली लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन उस वक्त वो 350 के वाली एक मिडिल माइनस लाइफस्टाइल किक इन हो जाता है, दैट्स व्हाट परेशानी। इस कंट्री की ये कोई परेशानी नहीं है कि कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई आपको लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी पूरी है। आप बिल्कुल राजे हो यहाँ पे, हर कोई बंदा राजा है। आपका प्लम्बर भी अपने घर में राजा, आपकी काम वाले आपकी क्लीनर भी आपके अपने घर में राजा है, सब अपने अपने घरों में राजे हैं। तो इसलिए आपने कभी ये नहीं सोचना कि जी मैं पता नहीं क्या कोई पावर आ जाएगी, कोई नहीं आएगी। पैसे से कोई पावर नहीं आएगी यहाँ पे, ना पावर से कोई पैसा आएगा। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड पैसा ही है। पावर होती नहीं यहाँ पे, रॉ पावर कभी भी नहीं आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो इस तो पर यहाँ पे यह कि आपको पर्सनल लिबर्टी बहुत मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई पड़ोसी कोई कमेंट नहीं मार सकता, कोई कमेंट मारेगा उसको भी आप भी उल्टा मतलब इट्स वेरी इजी टू हैंडल सच सिचुएशंस। कोई ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती। मुझे नहीं पता कि बच्चे ने क्यों बोला है, बंदे ने क्यों बोला कि पर्सनल लिबर्टी वगैरह नहीं होती, राइट। किसी ने बोला कि सर प्लीज रेकमेंड मी सम देसी कंसल्टेंसी सैन फ्रांसिस्को, प्लीज हेल्प मी यार। देखिए, मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। हालांकि मैं खुद एक देसी कंसल्टेंसी चलाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी, मैं अपनी कंपनी का भी नाम नहीं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मैं किसी का भी आपको बताता नहीं। मैं देखिए काम नहीं करना चाहता। मेरा पर्पस है आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए और आप जल्दी सेटल हो जाएं और जल्दी कमाने लगें। और 350 के बैरियर को भी ब्रेक करें, 150 के बैरियर को भी ब्रेक करें, 150 पर हाउस होल्ड, 350 पर हाउस होल्ड, और आप 80 के बैरियर को भी ब्रेक करें जल्दी जल्दी। ये मेरा गोल है, राइट। अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो वैसे तो आप यहाँ पे आए ना, और मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। मैं धीरे धीरे इंडिया में क्या करें इस तरह के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, और इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इस बट एनीवे, मैं बिल्कुल भी कोई, सॉरी अबाउट दैट। एक बंदे ने मेरे को बोला था, जस्ट सुपर इन्फॉर्मेटिक स्टेइंग इन इंडिया इज, आई वांटेड टू नो द रियलिटी ऑफ यूएस इमिग्रेशन। अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाई। मैंने नेगेटिव बातें तो बहुत सारे लोगों को एड्रेस की, पर मेरे को आपको अच्छा लगा कि आपने बोला कि आपको रियलिटी ऑफ यूएस इमिग्रेशन पता चल गई इंडिया में रह के। यही मेरा गोल है, आपको पता चले कि यहाँ पे कितनी मगजमारी है, कितना प्रॉब्लम्स है, राइट।
किसी ने बोला कि सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट इन द वीडियो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी अगर आप एक अच्छे कंट्री, मैंने पहले से बताया कि इस कंट्री में सबसे बड़े जो लूजर्स हैं वो आईआईटी के लोग, आईआईएम के लोग, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोग, टॉप कॉलेजेस के लोग जो यहाँ पे आए हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग जो यहाँ पे आए हैं, वो सबसे बड़े, उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है इस कंट्री में, क्योंकि उनकी को पूछ नहीं है। प्लम्बर भी उनके बराबर आगे बैठ जाता है, उनका रिक्शा वाला जो रिक्शा चलाता है इंडिया में वो भी उनके बराबर पहुंच जाता है। राइट, रिमेंबर, क्लास 1 नहीं हो तो क्लास 1 प्लस 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 पता नहीं क्या चीज है, यहाँ पे आके वो कुछ नहीं, प्लम्बर के साथ ही बैठे होते हैं, फ्लोरिंग वाले के साथ ही बैठे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के साथ ही उनका घर होता है। राइट, तो यहाँ पे मतलब कि लाइफ इज लिटिल बिट दैट वे। तो यहाँ पे सारे मतलब सब इनकम पोटेंशियल सबका सेम है। ये नहीं होता कि कोई बंदा कहे मैं तो प्लम्बर का काम है, कोई मिले नहीं। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पूरा बताऊंगा कि प्लम्बर के काम में कैसे अपनी कंपनी करें एंड ऑल दैट स्टफ, देन यू कैन इजीली रीच योर नंबर। ऐसे कहें मैं तो जी वेटर का काम कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल के अंदर अंदर आप ले सकते हैं इस रेस्टोरेंट और आप उस नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो वो आपको तरीके बता दूंगा धीरे धीरे जब मैं सोल्यूशंस बताने स्टार्ट करूंगा इन प्रॉब्लम से। बट बड़े बड़े तौर पे एवरीबडी रीचेस 250 300 350 के वेरी इजीली। तो अब फ्रस्ट्रेशन तो होगी, मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ के मैं यहाँ पे आके मुझे मिला क्या? मेरी तो फ्रस्ट्रेशन है ही। मैं तो साफ बोलता हूँ फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इस कंट्री के अंदर आके बर्तन मांजने के लिए मैं आया था। मैं तो इंडिया में नहीं कभी बर्तन मांजे, चाहे हम ठीक ठाक से घर से थे, हम कोई बहुत अमीर घर से नहीं थे, रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से थे। हमने फिर नहीं कभी बर्तन मांजे, हमने फिर नहीं कभी सफाइयां की, हमने फिर नहीं कभी कपड़े धोए। यहाँ पे सारा दिन कपड़े, बर्तन, सफाइयां और इन सबसे परेशान रहते हैं। तो ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बंदे को अगर इस तरह की चीजें फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। मैं अभी सर आपके साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं कर रहा कि मैं फ्रस्ट्रेट हो मेरा कुछ करो, आपने क्या कर देना मेरा। मैं तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट गो थ्रू द सेम थिंग and you make the right choices, and then you don't get as much frustrated. At least you make a well informed choice. ठीक है ना? You should make a well informed choice. अगर आप भी आपका मन है, राइट। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए, प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे? मैं कहा देखिए प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, काम करना पड़ता है। अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो फिर सारा कुछ है। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, एक सेट पैटर्न, सब कुछ सेट मिलेगा। अगर आप क्लास 4 या क्लास 3 और क्लास 2, आपकी तो किस्मत खुल गई, आप आईटी इंजीनियर के साथ बैठे हुए हो। आईटी इंजीनियर इंडिया में 1 करोड़ कमाता है, आप कमाते 5 लाख। यहाँ पे तो इंडिया बराबर है सारे, कोई 70 80 90 का फर्क है। एक ही बात है ना। मेरे आई होप अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता कि पॉइंट टू पॉइंट सेम कमा रहे हैं, बट 70 80 90 ऐसे ही कमा रहे हैं, फिर कभी कोई 70 वाला करोड़ कमा लेता है। और ये राइट, बड़े बड़े तौर पे ये बात है राइट, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, 2 गाड़ियां, एक घर, एक 2 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, टेबल, चेयर, 3 4 कमरों का घर, पंखे, सेंट्रल एसी, वाटर, गर्म वाटर, ठंडा वाटर, सब मिलेगा, सबको मिलेगा। आपकी काम वाली को भी, जो इंडिया में आपकी काम वाली है उसको भी मिलेगा। आपका जो इंडिया में जमादार है उसको भी मिलेगा जब यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो आपका माली है उसको भी मिलेगा अगर वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो नौकर है उसको भी मिलेगा जो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबको मिलेगा, या आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, ये सारों के पास है। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक बच्चा कहता है जी पर प्रॉब्लम एक ही है, सारा काम खुद करना पड़ेगा, उससे अब छुटकारा लेना बहुत इम्पॉसिबल है। उससे छुटकारा लेना इम्पॉसिबल है। आप जो मर्जी लगा लो, बहुत 1.001% चांस है आप उसको कर सकते। मैं इसको नंबरों से प्रूव करूंगा। क्योंकि टॉप 1% अर्नर जो अमेरिका का है वो 740 के ऐसे कुछ कमाता है। 740 के अंदर क्या लाइफ मिलती है यहाँ पे मैं आपके सामने रख दूंगा। टैक्स टूक्स काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। फिर आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 99% लोग तो 99% लोग तो अर्न नहीं कर पा रहे अफोर्ड, बाकी देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको नंबरों से भी मैं प्रूव करूंगा कि ये इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इश्यूज। ठीक है ना? तो फ्रस्ट्रेशन होनी है भाई, सब दोबारा से जस्ट टू रिट्रेट, फ्रस्ट्रेशन तो होनी है। क्योंकि फिर अब करें क्या, जब फ्रस्ट्रेशन तो होती है फिर क्या करें? इतना पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे आके धक्के खाने थे, इस तरह से बर्तन ही साफ करने थे और टॉयलेट ही फिक्स करनी थी, तो फिर क्या मजा आया लाइफ का? राइट, आज ही टॉयलेट फिक्स किया तो थोड़ा सा ज्यादा अंदर से आ रहा है। स्पिल बी का कंटेंट। ओके ओके, चलो जी ठीक है, मैंने काफी सारे दे दिया अब आपको आंसर्स।